रात के तकरीबन 11:45 बज रहे थे। आसमान में काले बादलों ने चांद तक को ढक लिया था। बीच बीच में बिजली चमकती तो पूरी सड़क कुछ सेकंड के लिए उजाले में नहा जाती और फिर वापस अंधेरे में डूब जाती। उस अंधेरे में बस एक पुराना ट्रक अपनी हेडलाइट्स की रोशनी से रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। उस ट्रक के अंदर बैठा था रघु यादव, उम्र करीब 38 साल, पेशे से ट्रक ड्राइवर। रघु पिछले 15 सालों से यही काम कर रहा था। अलग अलग राज्यों में नारियल की सप्लाई करता था। वो अपनी जिंदगी से खुश था, सादगी से जीने वाला इंसान। लेकिन आज की रात उसके लिए जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। रास्ता बंद और नया मोड़। उस रात रघु को तमिलनाडु से कोलकाता की ओर जाना था। ट्रक पूरा नारियल से भरा हुआ था। वो हमेशा की तरह उसी पुराने नेशनल हाईवे 49 से जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो ब्रह्मपुर घाटी के पास पहुंचा, सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ दिखा। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां थीं। एक पुलिस वाले ने हाथ उठाकर उसे रुकने को कहा। ओए ड्राइवर, आगे मत जा, रास्ता बंद है, पेड़ गिरा है, ऊपर से बिजली के तार भी टूट गए हैं, रात भर तो रास्ता नहीं खुलेगा। रघु ने पूछा, तो साहब अब क्या करूं? सामान कल तक पहुंचाना है, देर हो जाएगी। पुलिस वाले ने उदासी से कहा, अगर बहुत जरूरी है तो जंगली रास्ते से निकल जा, लेकिन संभल कर। लोग कहते हैं उस रास्ते पर भूत प्रेत भटकते हैं। रघु हंस पड़ा। अरे साहब, मैं रोज रात में चलता हूं, भूत मुझे क्या बिगाड़ेगा? कहकर उसने ट्रक मोड़ा और उस जंगल के रास्ते की तरफ बढ़ गया। वही रास्ता जिसे लोग कालाघाट जंगल मार्ग कहते थे। कालाघाट जंगल का सन्नाटा। रात के 12:30 हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी उल्लू की चीख। सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, दोनों ओर घना जंगल। रघु का ट्रक धीरे धीरे उस सन्नाटे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हवा में नमी थी और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वो गाना सुनने के लिए रेडियो चालू करता है, लेकिन रेडियो में सिर्फ कर्कश आवाजें और फुसफुसाहटें आने लगती हैं, जैसे कोई बहुत धीरे से कुछ कह रहा हो। मत जा, रुक जा। रघु ने झुंझलाकर रेडियो बंद किया। ये जंगल में सिग्नल भी नहीं आता, साला डराने लगते हैं। ट्रक का बंद हो जाना। करीब आधा जंगल पार करने के बाद ट्रक अचानक झटका खाकर बंद हो गया। इंजन की आवाज थक की आवाज के साथ रुक गई। रघु ने कई बार चाबी घुमाई, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। साला, अभी के टाइम पर बंद होना था। वो ट्रक से उतरा, बोनट खोला, इंजन में झांका। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो समझ गया कि शायद इंजन ओवरहीट हो गया है। थोड़ा पानी डाल दूं तो फिर चल पड़ेगा, उसने सोचा। लेकिन पानी कहां से लाए? एक अजनबी आदमी का आगमन। उसी वक्त जंगल की अंधेरी सड़क पर दूर से एक लालटेन की रोशनी दिखी। एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। रघु थोड़ा चौंका। इतनी रात को इस जंगल में कोई क्या कर रहा है? वो आदमी पास आया, 50-55 साल का, सफेद कुर्ता, धोती पहने, चेहरे पर हल्की मुस्कान। बोला, क्या हुआ भाई, ट्रक बंद हो गया क्या? रघु ने कहा, हाँ चाचा, लगता है इंजन गर्म हो गया है, पानी की तलाश कर रहा हूं। वो आदमी बोला, यहां से थोड़ा आगे मेरी चाय की दुकान है, वहां पानी मिल जाएगा, चलो साथ चलो। रघु को राहत मिली। उसने इंजन का ढक्कन बंद किया, टॉर्च उठाई और उस आदमी के पीछे चल दिया।
चाय की दुकान जो थी ही नहीं। करीब 5 मिनट चलने के बाद उन्हें सच में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। टेबल, बेंच, मिट्टी का चूल्हा और ऊपर टीन की छत। रघु ने चैन की सांस ली। वो बोला, चाचा, पहले जरा पेशाब कर लूं, फिर पानी भर लूं। वो दुकान के पीछे गया, लेकिन जब वापस आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां वो दुकान थी वहां अब कुछ भी नहीं था। न दुकान, न बेंच, न चूल्हा, न वो आदमी। सिर्फ सूखा मैदान और चारों तरफ सन्नाटा। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, चाचा, कोई है? पर कोई जवाब नहीं आया। बस हवा चल रही थी और बांस के पेड़ सिसकियों जैसी आवाज कर रहे थे। वापस ट्रक की ओर भागना। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो ट्रक की तरफ भागा, जैसे उसके पीछे कोई दौड़ रहा हो। ट्रक तक पहुंचकर उसने झट से दरवाजा बंद किया और चाबी घुमाई। पहले इंजन ने आवाज दी, थक थक, फिर एकदम बंद। उसने कई बार कोशिश की। आखिरकार एक झटके के बाद इंजन चालू हुआ। रघु ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल पड़ा। सुबह की पहली किरण। करीब 2 घंटे बाद आसमान थोड़ा उजला होने लगा। सूरज निकलने ही वाला था। रघु को नींद और डर दोनों ने थका दिया था। उसने सोचा, अब तो जंगल खत्म होने वाला है, चलो कहीं रुककर चाय पी लेता हूं। थोड़ी दूर आगे उसे एक नई चाय की दुकान दिखी। लोग बैठे थे, चूल्हे पर धुआं निकल रहा था। रघु ने ट्रक एक ओर लगाया और अंदर गया। चाय वाले ने पूछा, क्या लोगे भैया? रघु बोला, एक चाय और 2 ब्रेड पकौड़े। वो आराम से बैठ गया। सोचा, शुक्र है, अब तो गांव आने ही वाला है। वही जगह, फिर से। नाश्ता करने के बाद उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक फिर से बंद। 1 बार, 2 बार, 10 बार, फिर भी नहीं चला। झुंझलाकर वो नीचे उतरा। इंजन देखने गया। थोड़ा पानी डाला, वायर चेक किया और जैसे ही वो ट्रक के आगे जाकर बोनट बंद करने के लिए बढ़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा, वो वही जगह थी जहां रात में उसका ट्रक बंद हुआ था। वही पेड़, वही टूटी सड़क, वही सन्नाटा। लेकिन यहां कोई चाय की दुकान नहीं थी। रघु वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था, मैं यहां कैसे वापस आ गया। उसने फिर एक बार ट्रक चालू करने की कोशिश की। इस बार इंजन चल पड़ा। रघु ने एक्सीलेटर दबाया और पागलों की तरह ट्रक दौड़ा दिया। वो अब बस एक ही बात सोच रहा था, ये रास्ता शापित है, यहां कुछ ठीक नहीं है। सुबह के लगभग 8 बजे थे। रघु किसी तरह उस काला घाट जंगल से बाहर निकल चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। नींद और डर दोनों से थकी हुई। उसके कपड़े मिट्टी और बारिश से सने हुए थे। जैसे ही उसने अपने ट्रक को गोदाम के सामने रोका, वहां पहले से मालिक और कुछ मजदूर खड़े थे। मालिक ने गुस्से से कहा, रघु, तू रात में ही निकला था ना, इतना लेट क्यों हुआ? और ये हालत क्या बना रखी है? रघु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, साहब, रास्ते में बहुत अजीब हुआ। हाईवे बंद था तो जंगल के रास्ते से निकला, लेकिन वहां कुछ तो था, कुछ सही नहीं था। मालिक ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक मत बन, तूने कोई सपना देख लिया होगा। रघु ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर जाकर माल उतरवाने लगा, पर उसका मन वहीं अटका था।
वो चाय की दुकान, वो लालटेन वाला आदमी और वो जगह जो बार बार लौट आती थी। रात का डर दिन में भी पीछा करता है। दिन ढलने तक सब ठीक ठाक रहा। शाम को रघु ने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। वो अपने कमरे में गया जो गोदाम के पीछे था। छोटा सा कमरा, एक चारपाई, एक पंखा और दीवार पर टंगी भगवान की फोटो। वो बिस्तर पर लेटा, लेकिन आंखें बंद करते ही फिर वही दृश्य सामने आने लगे। वो आदमी, उसकी हंसी, उसकी लाल आंखें और वो दुकान जो अचानक गायब हो गई थी। रघु ने करवट बदली, लेकिन नींद दूर दूर तक नहीं थी। अचानक उसे लगा जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा हो, धीरे धीरे, जैसे नंगे पैर कोई जमीन पर सरक रहा हो। वो उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस हवा थी जो गोदाम के लोहे के शटर से टकराकर सिसकियां जैसी आवाजें निकाल रही थी। वो बड़बड़ाया, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है, और वापस लेट गया। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर गई। जहां भगवान की फोटो थी, अब वहां कुछ लाल धब्बे दिख रहे थे, जैसे खून के छींटे। रघु का दिल धक से रह गया। वो उठा और हाथ से पोंछने लगा, लेकिन धब्बे गायब नहीं हुए, बल्कि दीवार से एक फुसफुसाहट आई, फिर मिलेंगे। उसी जगह पर रघु पीछे हट गया। उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। उस रात उसने कमरे की लाइटें जलाकर रखी, पर नींद नहीं आई। फिर से वही ट्रक और वही रास्ता। अगले दिन दोपहर को मालिक ने उसे बुलाया। रघु, आज फिर माल भरना है, वही रास्ता, वही जगह। नारियल भर के दोपहर तक रवाना हो जा। रघु हक्का बक्का रह गया। साहब, क्या मुझे कोई दूसरा रास्ता दे सकते हैं? मालिक ने कहा, पिछली बार तूने देर की, अब बहाने मत बना। माल कल सुबह तक पहुंचना चाहिए, वरना पैसे कटेंगे। रघु मजबूर था। उसने ट्रक में माल भरा और शाम को फिर वही रास्ता पकड़ा। काला घाट, जंगल का रास्ता। जाते वक्त सूरज डूब चुका था। आसमान में काले बादल फिर उमड़ रहे थे और हवा में वही नमी, वही डर। अंधेरे में पुरानी आवाजें। रात के करीब 9:30 थे। जंगल का रास्ता शुरू हुआ ही था कि रेडियो अपने आप चालू हो गया। वो पुराना रेडियो जो पहले दिन से खराब था, उसमें से वही फुसफुसाहट फिर गूंजने लगी। पानी चाहिए, चलो मेरे साथ। रघु के हाथ कांप गए। उसने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। फुसफुसाहट और तेज होने लगी और तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखा। वही आदमी, सफेद धोती, कुर्ता और हाथ में लालटेन। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी मुस्कुराया और हाथ से इशारा किया, चलो, इस बार पानी ठंडा मिलेगा। रघु ने जोर से क्लच दबाया और ट्रक मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन इंजन फिर से बंद हो गया। मौत की गंध। ट्रक के अंदर एक अजीब सी बदबू फैल गई, सड़े हुए नारियल और खून की मिली जुली गंध। रघु ने देखा ट्रक के पिछले हिस्से से लाल पानी टपक रहा था। वो उतरा और पीछे गया। ट्रक का पिछला दरवाजा खुला पड़ा था। नारियल के बीचों बीच कुछ काले साए हिल रहे थे और नीचे जमीन पर किसी इंसान का सड़ा हुआ हाथ पड़ा था। रघु पीछे हट गया। उसकी सांस रुकने लगी। अचानक पीछे से वही आवाज आई, इतनी जल्दी जा रहे हो भाई? चाय तो पी लो। वो आदमी अब बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसके चेहरे से सड़े मांस की गंध आ रही थी। उसकी आंखें पूरी लाल और चेहरा अंधेरे में आधा जला हुआ था।
रघु ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। ट्रक की ओर भागा, दरवाजा खोला, चाबी घुमाई और इस बार ट्रक चालू हो गया। वो पूरी रफ्तार से भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह का डरावना सच। सुबह वो किसी तरह गांव पहुंचा। गोदाम के बाहर ट्रक रोका। मालिक और मजदूर इकट्ठे हो गए। मालिक ने कहा, रघु, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? रघु ने कहा, साहब, मैंने जो देखा वो कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और था। मालिक बोला, पागल मत बन, चल ट्रक खोल, माल उतारते हैं। मजदूरों ने ट्रक खोला और सबके मुंह खुले रह गए। नारियल के बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी, सड़ी हुई, बदबूदार, आंखें खुली हुई। मालिक ने चौंक कर कहा, ये तो मेरा पुराना ड्राइवर है, सुरेश। रघु का सिर चकरा गया। कौन सुरेश? मालिक बोला, जो 3 साल पहले इसी रास्ते पर गायब हुआ था, जब उसका ट्रक उसी जंगल में बंद हो गया था। रघु वहीं गिर पड़ा। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, चलो, इस बार पानी ठंडा मिलेगा। शापित रास्ते का रहस्य। बाद में पता चला कि उस जंगल के पास एक पुरानी चाय की दुकान थी, जिसमें कभी आग लग गई थी। उसमें दुकानदार और 3 लोग जिंदा जल गए थे। तब से जो भी उस रास्ते से गुजरता, वो उन्हें रास्ता दिखाने आते, फिर वहीं भटक जाता। रघु का ट्रक भी उसी जगह मिला, बिल्कुल उसी मोड़ पर जहां वो पहली बार रुका था। पर इस बार ट्रक खाली था। न नारियल, न लाश, सिर्फ ड्राइवर की टोपी और स्टीयरिंग पर जमी हुई खून की परत। कहते हैं आज भी जब रात में कोई ट्रक उस काला घाट जंगल से गुजरता है, तो उसे एक आदमी हाथ में लालटेन लेकर रुकने का इशारा करता है। अगर कोई रुक जाए तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और अगर ध्यान से सुनो तो हवा में आज भी वो आवाज आती है, पानी चाहिए, चलो मेरे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली भूतिया कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें, मैं अगला भाग सुनने के लिए तैयार हूं।